अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ख़त दीवानी में नून किस तरह से लिखा जाता है। ख़त दीवानी में नून 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। ये 3 इसकी शेप्स होती हैं। तो आज हम तीनों ही इसकी शेप्स पढ़ेंगे। तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम तीनों शेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह से 6 कत लगाने हैं वर्टिकली। फिर उसके बाद हम ये हमारी पहली शेप है, उसके लिए हमने वर्टिकली 6 कत लगा लिए। और उसके बाद हम ये जितने भी हमने कत लगाए हैं उनको हमने नंबरिंग देनी है। अब हम 4th कत जो है उसके मिड में एक लाइन लगाएंगे, उसके दरमियान में। और जो 5वें वाला कत है, 5th वाला, उसके मिड में नहीं, मिड से थोड़ा सा नीचे हमने लाइन लगानी है। बिल्कुल कत के नीचे भी नहीं लगानी और मिड में भी नहीं लगानी, दरमियान में 3/4 कह सकते हैं। और 4 और 5th कत के दरमियान में लाइन लगानी है, ठीक है। अब हम जो हमने वर्टिकली कत लगाए थे 6 कत, उससे थोड़ा सा फासले पे हम यहाँ पे 1.5 कत लगाएंगे। 1.5 कत के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाना है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 कत लगाएंगे। अब हम नून लिखने के लिए स्ट्रोक लगाएंगे। यहाँ से इस तरह हमने जो डॉटेड लाइन है वहाँ से शुरू करके, और डॉटेड लाइन और उससे नीचे वाली लाइन के दरमियान से शुरू करके ऊपर तक हमने लेके जाना है। जो आधा कत हमारे पास लगा हुआ है ना, वहाँ तक हमने लाइन पे टच करना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने इसको नीचे लेके आना है। और फिर उसके बाद हमने अब इसको इस तरह से गुलाई देनी है। इससे अगला स्ट्रोक जो होगा इस तरह से गुलाई में होगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको जो है वो साथ नहीं जोड़ना बिल्कुल भी, जहाँ से हमने शुरू किया था ना उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ना। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब कितना ऊपर लेकर जाना है इसको, उसके लिए हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगानी है। तो हम यहाँ तक हम इसको ले गए, हमने उसके साथ टच नहीं किया जहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे हमने टच नहीं करना, यहाँ पे डॉटेड लाइन एक लगानी है। डॉटेड लाइन लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक रेफरेंस मिल गया है कि हमने इसको कितना ऊपर लेकर जाना है। तो इसको हम बारीक जो है ना स्ट्रोक लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको टच कर देंगे बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। अब आपने देखा होगा जहाँ से हमने शुरू किया था उसके साथ ये टच होते हुए नहीं जा रहा। अब आखिर में हमने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा देना है, ये नून का नुक्ता होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पहली नून की शेप। अब हम दूसरी शेप बनाते हैं। पहली शेप उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी शेप बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, बस एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके लिए हम यहाँ पे 3 कत लगाएंगे। 3 कत लगाने के बाद हम इसका भी एक स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हम लोग करते हैं। अब हम ऊपर यहाँ पे 2 कत लगाएंगे। 2 कत लगाने के बाद हम इसके सामने लाइन लगा देंगे, ठीक है। पहले कत के नीचे हम लोग एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। फिर उसके बाद दूसरे कत के नीचे भी एक लाइन लगा देंगे। अब जो नून ये वाला है, जैसे हमने पिछले वाला नून पहले वाला शुरू किया था, पहला स्ट्रोक लगाया था, बिल्कुल इसी तरह ये वाला स्ट्रोक हमारा बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू करना है और हमने जो दूसरा कत आ रहा है वहाँ पे जाके हमने इसको ऊपर वाली लाइन से टच करना है, फिर इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो ऊपर 2 कत बने हुए हैं उनके दरमियान पे ये लाइन पे टच नहीं करना, बल्कि जो दूसरा कत है ना वहाँ पे जाके टच करेगा। यहाँ पे टच नहीं करेगा, यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। दूसरे कत के सेंटर पे, उससे पीछे टच नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम अब इससे नीचे वाला जो है स्ट्रोक बनाते हैं। ये वाला बिल्कुल पहले वाले नून की तरह ही है, बस थोड़ा सा एंडिंग से डिफरेंट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको गोल बनाएंगे और अभी भी हमने इसको मैच नहीं करना, साथ इसके मिलाना नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ऊपर ले जाना है, यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है, बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंडिंग इसकी बहुत बारीक होनी चाहिए और सेंटर में इसके एक नुक्ता लग जाएगा। नून का नुक्ता इसमें जो है वो सेंटर में लगेगा। पहले वाले में हमने ऊपर बना दिया था यहाँ पे, और इसमें हमने सेंटर में बनाना है, ठीक है। इस तरह से भी नून लिखा जा सकता है। और इसके बाद अब हम तीसरी शेप इस नून की देखते हैं। ये बिल्कुल दूसरे वाले नून की तरह है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले 3 कत लगाने हैं। 3 कत लगाने के बाद ऊपर 2 कत लगा के, जैसे हमने पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया था वैसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर एक बना लिया। और जो हमने पहला स्ट्रोक लगाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी पहला स्ट्रोक वैसा ही लगाना है, ठीक है। ये बिल्कुल दूसरे नून जैसे ही है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने जो अगला स्ट्रोक लेकर जाना है, इसको इस तरह गोलाई दी, और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टच नहीं करना, साथ ऊपर लेके जाना है, इसमें हमने इसके साथ टच कर देना है, इसके साथ मिला देना है हमने, ठीक है। पहले 2 नून में हमने जो है उसके साथ नहीं मिलाया था, पहले वाले स्ट्रोक के साथ इसमें मिला देना है। तो इसका नुक्ता भी दरमियान में आएगा। तो ये हमारी तीनों शेप्स हैं नून की, जिनमें पहले वाले में ऊपर नुक्ता आया और बाकी 2 में दरमियान में आया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।